स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे विज्ञान और हम, जिसका हम कक्षा वर्ग 1 का विज्ञान क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 2 विज्ञान और हम, जिसका आज हम बच्चों पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कक्षा 2 का विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास की वस्तुएं। क्या नाम है बच्चों? हमारे आसपास की वस्तुएं। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। हमें अपने चारों ओर अनेक प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। बच्चों, क्या है, हमें क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिसपे हमें क्या है, चारों तरफ अनेक प्रकार की क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, चांद, तारे, आसमान, ये सभी वस्तुएं क्या है, हमें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। तो बच्चों, क्या है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। इन्हें इंसान ने, मनुष्य ने नहीं बनाया है। इन्हें किसने बनाया? इन्हें प्रकृति ने बनाया है। इन प्राकृतिक वस्तुओं में कुछ सजीव वस्तुएं हैं। और बच्चों, इन प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं? कुछ सजीव वस्तुएं हैं। सजीव मतलब, सजीव वस्तुएं वो होती हैं जिनमें क्या होता है बच्चों, जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं। वो वस्तुएं क्या होती हैं? वो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मानव आदि। तो बच्चों, इन सजीव वस्तु में क्या है? पेड़ पौधे हैं, मानव है और पक्षी हैं। ये सब क्या है? ये सब सजीव वस्तुएं हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुएं निर्जीव होती हैं। क्या होती है बच्चों? कुछ प्राकृतिक वस्तुएं सजीव होती हैं और कुछ क्या होती हैं, निर्जीव होती है, जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे चांद, तारे, पर्वत, नदी, हवा आदि। तो बच्चों, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? जैसे चांद है, तारे हैं, नदी है, पर्वत है, हवा है। ये वस्तुएं किस प्रकार की होती है? ये वस्तुएं निर्जीव होती है, इनके अंदर जीवन नहीं होता है। इस प्रकार इन वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, इन वस्तुओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सजीव वस्तुएं, नंबर 2 निर्जीव वस्तुएं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, जिनमें क्या होता है, जो सांस ले सकती हैं, जिनमें जीवन होता है। तो बच्चों, पढ़ते हैं सजीव वस्तुओं के बारे में। जिन वस्तुओं में जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि सभी सजीव वस्तुएं हैं। तो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने कि जिन वस्तुओं में क्या होता है, जीवन होता है, वो सभी कैसी वस्तुएं होती हैं? वो सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में क्या होता है, जीवन होता है। वो क्या है, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य, जानवर, पक्षी, इन सभी में बच्चों क्या होता है, इन सभी में जीवन होता है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है, पेड़ है। पेड़ क्या करता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। ये मनुष्य है, ये जीव है, ये क्या है, चल फिर सकते हैं। हाथी है, हाथी में भी क्या होता है, जीवन होता है। और ये क्या है, ये पक्षी है, पक्षी में भी क्या होता है, जीवन होता है। तो आइए बच्चों, सजीव वस्तुओं के बाद अब पढ़ते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव वस्तुएं, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। पृथ्वी पर हम दो प्रकार की निर्जीव वस्तुएं देखते हैं। तो बच्चों, क्या, जिन वस्तुओं में क्या जीवन नहीं होता है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो सांस नहीं ले सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। इनमें जीवन नहीं होता है। इन्हें क्या है, दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं। तो बच्चों, निर्जीव वस्तुओं को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। नंबर 1 प्राकृतिक द्वारा निर्जीव वस्तुएं और नंबर 2 मानव द्वारा निर्जीव वस्तुएं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिक द्वारा निर्जीव वस्तुओं के बारे में। प्रकृति से निर्मित वस्तुओं को हम चांद, तारे, पर्वत, नदी, पानी, वायु, लोहा, सोना, हीरा, पन्ना आदि रूपों में पृथ्वी पर देखते हैं। तो बच्चों, क्या है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? जिसमें क्या है, हम चांद, तारे, पर्वत, नदी, पानी, लोहा, सोना, हीरा, पन्ना आदि को देखते हैं। ये क्या है, पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। इन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक रूप से इन्हें किसने बनाया है? इन्हें प्रकृति ने बनाया, इन्हें भगवान ने
बनाया है। अब पढ़ते हैं बच्चों मानव द्वारा निर्मित निजी वस्तुओं के बारे में। ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने स्वयं किया है। मानव ने भी अपने वस्तुओं को का निर्माण किया है। मानव द्वारा निर्मित इन वस्तुओं में भी जीवन नहीं होता है। मानव इन वस्तुओं को प्रकृति से प्राप्त सजीव वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे जानवर आदि से प्राप्त अवशेषों से इन वस्तुओं का निर्माण करता है। तो बच्चों क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। इन वस्तुओं को क्या है, प्रकृति से प्राप्त सजीव वस्तुओं से बनाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे जानवर आदि। तो बच्चों जैसे हम पेड़ पौधों से क्या बना सकते हैं? पेड़ पौधों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं और लकड़ी से हम क्या है, फर्नीचर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, बेड बनाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त वस्तु सजीव वस्तुओं से क्या है, ये मानव निर्मित निजी वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे पेड़ की लकड़ी से मेज कुर्सी फर्नीचर रबड़ का सामान जानवरों की खाल और बाल से जूते चप्पल ऊन आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों क्या है, जो ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं क्या है, पेड़ से हम क्या बनाते हैं, मेज बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और जानवरों को खाल और बाल से जूते जैकेट वगैरह क्या है हम बनाते हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये निर्जीव वस्तुएं। टेबल कुर्सी कंप्यूटर फोन क्या है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। पक्षियों के अवशेष से फर से कोट जैकेट आदि बनते हैं। तो बच्चों पक्षियों के अवशेष होते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं उनसे क्या बनते हैं, कोट और जैकेट आदि का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज कंप्यूटर मशीनें रेलगाड़ी भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो बच्चों क्या है, हवाई जहाज रेलगाड़ी और विभिन्न प्रकार की मशीनें एसी पंखा कूलर टेबल कुर्सी ये सभी क्या है, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं होती है, जिन्हें मानव ने क्या है, खुद स्वयं बनाया है। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। अब बच्चों हमने क्या है, सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा जिनमें जीवन नहीं होता, वो क्या है, मानव द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। सजीव वस्तु ऐसे दो प्रकार की होती है, जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और जिन्हें मानव ने भी स्वयं निर्मित किया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अब हम किनके बारे में, सजीव वस्तुओं की विशेषता के बारे में। सजीव वस्तुओं में गति होती है। हाँ जी बच्चों बिल्कुल, क्या होता है, सजीव वस्तुओं में क्या होती है, गति होती है। वो क्या है, चल फिर सकती है। सभी सजीवों में गति होती है, जैसे हम मनुष्य और जानवरों को चलते फिरते देख सकते हैं। तो सजीव वस्तु क्या करती है, गति करती है, जिसमें क्या है, मनुष्य और जानवरों क्या है, हम चलते फिरते देख सकते हैं। वो चल सकते हैं और चल के क्या है, इधर से उधर जा सकते हैं। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। तो हम क्या है, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जानवर अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे पानी नदी तारे चंद्रमा में भी गति होती है, परंतु जीवन न होने के कारण ये स्वयं गति नहीं करते, बल्कि अन्य कारणों से गति करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सजीव वस्तु में क्या होती है, गति होती है। मनुष्य क्या है, जानवर क्या है, अपने कार्य से इधर उधर चल फिर सकते हैं। पक्षियों में भी क्या होती है, गति होती है, वो आकाश में उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो होती तो निर्जीव है, लेकिन वो भी क्या है, चल फिर सकती हैं, लेकिन उनमें जीवन नहीं होता। जैसे चंद्रमा तारे, इनमें जीवन तो होता नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकती है, गति कर सकती है, जिसके अन्य कारण होते हैं। जैसे कि क्या है, हम इस चित्र में देख सकते हैं, मनुष्य ये क्या है, ये एक मनुष्य है, ये बच्चा है जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, गति कर रहा है। ये क्या है, एक हिरण है, ये क्या है, एक चीता है, ये भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। पक्षी भी क्या है, आसमान में उड़ रहे हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं हम सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। तो सजीव वस्तु की विशेषता क्या होती है, ये गति करती है। सजीव वस्तुएं क्या है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, चल फिर सकती है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है। इनकी दूसरी विशेषता क्या है,
सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। तो बच्चों सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? वृद्धि करती है, अपने आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। सजीव वस्तुएं में वृद्धि होती है, छोटा बच्चा बड़ा होकर आदमी बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, क्या है जो सजीव वस्तुएं क्या है? वृद्धि करती हैं, उनके आकार में क्या होती है? वृद्धि। जैसे कि हम क्या देखते हैं, एक छोटा बच्चा है जिसका जन्म होता है, वो क्या है? आकार में बढ़ जाता है। पहले वो वयस्क होता है, फिर वो क्या बन जाता है? बड़ा होकर आदमी बन जाता है, फिर क्या होता है? बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है? सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। मुर्गे के अंडे से निकला चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। जी क्या है? जो अंडा क्या है? मुर्गी जो अंडा देती है उसमें क्या निकलता है? बच्चा निकलता है, जो बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। बीज से निकला नन्हा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। हाँ जी, हम क्या करते हैं? भूमि में, जमीन में क्या बोते हैं? बीज बोते हैं, जिससे बीज का अंकुरण के बाद उससे क्या निकलता है? पौधा, जो बाद में क्या है? एक बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। निर्जीव वस्तुएं वंश वृद्धि नहीं करते। तो बच्चों क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं क्या है? वंशानुगत वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, ये क्या है? बच्चा, इसने क्या करी? वृद्धि करी, और ये क्या बन गया? इंसान, आदमी बन गया। ये क्या है? अंडे से निकला हुआ चूजा, जो बड़ा होकर क्या बन गया? मुर्गा बन गया। ये क्या है? यहाँ एक बीज बोया था जिससे छोटा पौधा निकला था, जो बाद में वृद्धि करके क्या हो गया? बड़ा हो गया है। तो नंबर 3, तो हम तीसरी विशेषता क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सजीव वस्तुओं की विशेषता नंबर 3। सजीव वस्तुओं को भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। तो सजीव वस्तुएं क्या होती है बच्चों? भोजन और जल की आवश्यकता होती है, जिनमें क्या होता है? जीवन होता है। जो जीवित होता है उन्हें अपना जीवित रहने के लिए क्या होती है? भोजन और जल की आवश्यकता होती है। सजीव वस्तुएं भोजन तथा जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो बच्चों क्या होता है? सजीव वस्तुएं भोजन तथा जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। मानव, पौधे, पक्षी, जंतु सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जो बच्चों सभी जीवित वस्तुएं होती हैं, जैसे चीजें होती हैं, मानव, पौधे, पक्षी, जंतु, सभी को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम भोजन करते हैं, बकरी घास खाती है, पक्षी दाना चुगते हैं, पौधे मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण सोखते हैं। तो बच्चों सब क्या है? अपना अलग अलग प्रकार से क्या है? भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम क्या है? हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में खाना खाते हैं। पक्षी क्या है? दाना चुगते हैं। बकरी भोजन के रूप में घास खाती है। मिट्टी क्या है? पौधे क्या है? वृद्धि करने के लिए मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है बच्चों? निर्जीव वस्तुएं भोजन नहीं कर सकती। जैसे हम क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है? बकरी है। ये क्या है? घास को, पेड़ पौधों को क्या है? अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रही है। ये मनुष्य है, मनुष्य भी क्या है? अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। पक्षी क्या है? पक्षी दाना भी चुगते हैं और फलों को भी क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या है? एक पौधा है जिसे वृद्धि के लिए मिट्टी, जल तथा किसकी भोजन की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। नंबर 4, तो वस्तुओं की नंबर 4 विशेषता क्या है? सजीव वस्तुएं क्या कर सकती हैं? सांस ले सकती हैं। सजीव वस्तुएं ब्रीथिंग करती हैं। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? ब्रीथिंग करती हैं, वो सांस ले सकती हैं। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सांस लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो भी सजीव वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। हम अपनी नाक द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? अपनी नाक द्वारा क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। मछलियों में क्या होते हैं बच्चों? गलफड़े होते हैं, जिनके द्वारा क्या है? वो सांस लेती हैं। पौधे पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं। तो बच्चों पेड़ पौधों पे क्या होते हैं? पत्तियों पे क्या है? स्टोमेटा यानी कि उन पे रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पेड़ पौधे क्या है? सांस लेते हैं। ये देखिए मनुष्य क्या है? मनुष्य अपनी नाक द्वारा सांस ले रहा है। ये जीव भी क्या है? अपनी नाक द्वारा सांस ले रहे हैं। मछलियां गलफड़ों द्वारा सांस ले रही है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं सजीव वस्तुओं की विशेषता नंबर 5।
सजीव वस्तुएं अनुभव करती हैं। जी, सजीव वस्तुएं क्या है? अनुभव करती है। आइए जानते हैं कैसे। सजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती हैं। किसी गर्म चीज को छूने पर हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं बच्चों? अनुभव करती हैं। हमारे कांटा चुभता है, हमें आभास हो जाता है, ठीक है ना। हम किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि वस्तु क्या है? गर्म है। हमें ठंडे मौसम में क्या है? सर्दी का आभास हो जाता है। गर्म मौसम में क्या है? गर्मी लगती है। तो गर्मी में क्या है? हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। तो सजीव वस्तुओं को क्या है बच्चों? आभास हो जाता है। छुए हुए का पौधा छूने पर मुरझा जाता है। तो बच्चों देखा होगा आपने, क्या है? छुई हुई का पौधा, एक ऐसा पौधा देखा होगा। इसलिए क्या है? जब हम इसे छूते हैं तो इसकी पत्तियां क्या है? मुरझा जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं? आभास करने की क्या होती है? सजीव वस्तुओं में क्षमता होती है। नंबर 6, विशेषता नंबर 6, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। जी बच्चों, सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। उनमें क्या होती है? जन्म, प्रजनन करने की क्षमता होती है। सजीव वस्तुएं अपने समान संतान पैदा करती हैं। सजीव वस्तुएं क्या है बच्चों? अपने समान, अपनी जैसे क्या है? संतानों को क्या कर सकती है? जन्म देती है। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, मनुष्य भी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधों के फलों में बीज बनते हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। तो बच्चों, सजीव वस्तु क्या करती है? प्रजनन करती है। वो अपने समान संतान को क्या करती है? जन्म देती है। जैसे गाय के बछड़े क्या है? गाय किसको जन्म देती है? बछड़े को जन्म देती है। मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है, जिससे उसी के समान क्या है? पक्षी क्या है? निकलता है, उसी के समान जंतु निकलता है। मनुष्य भी अपने समान क्या है? संतान उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे फलों से क्या बनाते हैं? बीज बनते हैं। पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे पहले क्या है? फूल बनता है, फिर फल बनता है। फलों से क्या बनते हैं? बीज, जिससे वो क्या करते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? मनुष्य है। ये मनुष्य ही क्या है? अपने समान संतान को क्या किया है? जन्म देती है, ठीक है। ऐसी गाय क्या है? गाय बछड़े को जन्म देती है। पौधा क्या है? पौधे से क्या है? जब हम बीज को बोते हैं तो नए पौधे का क्या होता है? जन्म होता है। अब आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं निजी वस्तु की विशेषताएं। तो अभी हमने क्या पढ़ी थी? सजीव वस्तुओं की विशेषताएं पढ़ी थी। सजीव वस्तुओं के बारे में क्या पढ़ा? सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। सजीव वस्तुएं जन्म करती हैं। सजीव वस्तुएं आभास करती हैं। तो अब पढ़ते हैं कुछ निजी वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में। सजीव वस्तुएं गति करती हैं, सांस लेती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं, वृद्धि करती हैं एवं संतान पैदा करती हैं। जबकि तो ये बच्चों ये सब क्या है? सजीव वस्तुएं करती। आइए अब निजी वस्तुएं क्या करती हैं? निजी वस्तुएं संतान पैदा नहीं कर सकती। तो बच्चों क्या होता है? निजी वस्तुओं में संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनमें जीवन नहीं होता है। निजी वस्तुएं वृद्धि नहीं कर सकती। बच्चों, निजी वस्तु क्या है? वृद्धि नहीं कर सकती। टेबल, कुर्सी, एसी, पंखा, रिमोट, ये पेन, ये बोर्ड, ये क्या है? ये वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता। निजी वस्तुएं सांस नहीं लेती। तो बच्चों क्या है? निजी वस्तुएं सांस भी नहीं ले सकती है। निजी वस्तुएं अनुभव नहीं करती। तो बच्चों क्या है? निजी वस्तुओं किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। हम टेबल के कांटे चुभाएंगे तो टेबल को लगेगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है? निर्जीव है, वो वस्तुएं अनुभव नहीं करती है। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ इस महीने यानी कि इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सजीव और निर्जीव। हमने क्या पढ़ा? जो वस्तुएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर 1 सजीव और नंबर 2 निर्जीव। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु। और प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? जो जैसे चांद, सूरज, तारे, ये क्या होते हैं? ये निर्जीव होती है। सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। हम क्या है? इस पाठ में क्या है? इस चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं कि सजीव वस्तु में क्या होती है? वृद्धि करने की क्षमता होती है। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सजीव वस्तु क्या है? वृद्धि भी करती हैं और सांस भी लेती हैं। सजीव वस्तुएं संतान पैदा करती हैं। सजीव वस्तुएं क्या है? संतान पैदा करती हैं। सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? संवेदनशील
गतिशील होती हैं। निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं के समान सभी विशेषताएं नहीं होती हैं। तो निर्जीव वस्तु में क्या होता है बच्चों, सजीव वस्तु के समान सभी विशेषता नहीं होती है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, अपने आसपास की सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। हम क्या है, विज्ञान और हम का क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 क्या है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा साइंस का यानी विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास की वस्तुएं, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं विज्ञान और हम के चैप्टर नंबर 2 में। धन्यवाद, शुक्रिया।